हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकेबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक अगर नहीं किया है, और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि रोज़ सुबह 7 बजे जैसी वीडियो अपलोड होगी आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी इस आज की वीडियो को। चलिए तो जो पहला वर्ड है हमारा वो है ब्लिट्सक्रीग। ठीक है, इसको आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसको आधा तोड़ लेंगे। ब्लिट्स, जो जेड है इसकी साउंड आप एस की तरह निकालेंगे और ये क्रीग हो जाएगा, ब्लिट्सक्रीग। ठीक, तो अब देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट है। कैंपेनिंग फॉर लोकसभा सीट्स इन दिल्ली एंड्स विद बीजेपी ब्लिट्सक्रीग। ठीक है, तो जो लोकसभा इलेक्शंस है, आपको पता है कि हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं, तो उसकी जो कैंपेनिंग है वो कैसे एंड हुई, वो बीजेपी के ब्लिट्सक्रीग के साथ में एंड हुई। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो ब्लिट्सक्रीग है इसका मतलब क्या होता है। BLITZKRIEG। ठीक, ये हमारे ब्लिट्सक्रीग की हो जाएगी स्पेलिंग। अब देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए, ब्लिट्सक्रीग को आप कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो फटाफट हो जाए ना, एक तरह से फटाफट जो अटैक हो रहा हो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप यूज़ करोगे रैपिड अटैक। ठीक, तो बीजेपी का जो रैपिड अटैक है उसके साथ में जो कैंपेनिंग है इलेक्शन के लिए वो ख़त्म हुई। ठीक, आसान सा वर्ड था, मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक, आ सकता है ये क्योंकि फैशनेबल वर्ड्स आजकल ट्रेंड में रहते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं इसका सिनोनिम क्या क्या होगा। देखिए, एक सिनोनिम इसका होगा बॉम्बार्डमेंट। बॉम्बार्डमेंट भी आप रैपिड अटैक से रिलेट कर सकते हो। उसके बाद में जो हमारा सेकंड वर्ड रहने वाला है इसका, वो रहेगा रेड। ठीक, एक और लिख लो आप, अटैक। ऊपर लिखा हुआ है बट सिनोनिम में आ सकता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि इसका एंटोनिम क्या रहने वाले हैं। देखें, कोई भी चीज़ है, एंटोनिम अगर होगा तो अटैक का अगेन मतलब ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिफेंड। ठीक है, डिफेंड हो गया। उसके बाद आ गया रेफ्रेन, किसी चीज़ को करने से पीछे हटना, मतलब कोशिश करना कि हम ना ही करें वो। तो ये था पहला वर्ड। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है कोलोसल। ये वर्ड एग्जाम में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको आप स्टार मार्क करके रख सकते हैं, एसएससी के एग्जाम्स में तो बहुत ही ज़्यादा आता है ये। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। एन एब्सकॉन्डिंग एमपी, एब्सकॉन्डिंग कौन होता है, भगौड़ा। ठीक है, एब्सकॉन्डिंग एमपी द कोलोसल फेलियर ऑफ द सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। ठीक, तो हम देख लेते हैं ये जो वर्ड है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, कोलोसल आप किसी भी चीज़ के लिए तब यूज़ करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई चीज़ बहुत ही बड़ी है। ठीक है, इसको आपको मैं अगर आसानी से लिख के बताऊं, तो अगर कोई चीज़ ह्यूज है तो उसको आप यूज़ करोगे कोलोसल उसके लिए। ठीक, इसके लिए एक और आप लिख सकते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेट इन साइज। ठीक, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और ग्रेट हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा, है ना, ह्यूज के ये डेफिनेशन हो गई ये चीज़। तो अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। चलिए, इसके सिनोनिम्स रहने वाले हैं कोलोसल के। एनॉर्मस। ठीक, पहला हो गया हमारा एनॉर्मस। जायंट, वास्ट, है ना, ऐसा कुछ भी वर्ड आएगा तो आप उससे जज करके लगा सकते हो इसका अगर आंसर लगाना होगा तो। ठीक, अब इसके बाद देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स। अगर कोई चीज़ बहुत जायंट है तो उसका क्या होगा, छोटा ही होगा, है ना। तो इसके लिए आप टाइनी बोल सकते हो। स्मॉल में लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। लिटिल भी है, एक मिनिएचर वर्ड ले सकते हो आप। ठीक, सॉरी, यहाँ पे यू मिस हो गया, मिनिएचर। तो ये वर्ड था, बहुत आसान सा वर्ड था लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए, तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है फर्वर। ठीक, FERVOUR। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस है उसकी बात हो रही है। तो फियर गिव्स वे टू इलेक्शन फर्वर, मतलब कि पहले फियर होता था लेकिन अब इलेक्शन का फर्वर है, उसने उसको किसको, फियर को रिप्लेस कर दिया। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो फर्वर है ये क्या होता है। देखिए, जो फर्वर है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, कि जो हम बोलते हैं ना एंथुजियाज्म, किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटमेंट होना, उसकी बात हो रही है। एंथुजियाज्म।
ठीक। इसको और आप क्या बोल सकते हो, ये इस वैसे इसको एंथुजियाज्म को आप ना इसके सिनोनिम की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। और दूसरा चीज आप बोल सकते हो कि वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना। ठीक, तो फर्वर बहुत ही पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। अगर आपको किसी चीज की एक्साइटमेंट है, अगर आपको किसी चीज के बारे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है ना, आप एक्साइटेड हो उसके लिए, ठीक, तो एंथुसियाज्म, और ये हमारा हो जाएगा फर्वर के लिए। सॉरी। अब इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स में आप एंथुसियाज्म भी ले सकते हो, ठीक। और मैं बता देता हूँ और इसके क्या क्या सिनोनिम्स आपके रह सकते हैं। देखिए, इसको आप पैशन भी बोल सकते हो, जैसे हमें कुछ करने का पैशन होता है ना, वैसे ही आप इसके लिए यूज कर सकते हो। दूसरा वर्ड आप यूज कर सकते हो जील, है ना। अब देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। देखिए, तो इसका जो एंटोनिम रहने वाला है वो है डलनेस। ठीक है। उसके बाद में दूसरा हो सकता है, वो हो सकता है लेथार्जी, है ना। कुछ आलसी टाइप के हैं सारे के सारे। ठीक, तो आप एक्साइटमेंट नहीं हो तो आप यही करोगे। इसको इनसिंसेरिटी भी ले सकते हो। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। देखिए, अब ये तो बहुत आसान वर्ड है, मतलब एक मुझे इजी वर्ड रखना था इसलिए इसको मैंने रख लिया है। अगर किसी को नहीं आता तो आप आज इसको अच्छे से सीख लेंगे। ठीक। देखिए, स्टेलर बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबको आइडिया रहता है कि इसका मतलब क्या होगा। स्टेलर मतलब बहुत ही बढ़िया चीज होना, कोई चीज, है ना, कि कोई चीज अगर बहुत अच्छा है तो उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे स्टेलर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सिनोनिम की तरह भी ट्रीट कर सकते हो आप। ठीक। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हो गया, वंडरफुल हो गया। इसको आप क्या बोल सकते हो, किसी भी और चीज से बेटर होना, ठीक है, बेटर देन एनीथिंग एल्स। तो ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्टेलर कैंपेन किसके लिए, आरसीबी के कैंपेन के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन चिप्स वर डाउन वी स्टार्टेड टू प्ले फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि ये स्टार्टिंग में बहुत जल्दी हार चुके थे, तो इनका 1% चांस था प्लेऑफ्स में जाने का, स्टिल ये गए। तो यही बात हो रही है, तो इसके लिए इन्होंने बोला है स्टेलर कैंपेन। ठीक। अब ये हो गया इसका मीनिंग। अब देखते हैं इसका सिनोनिम क्या रहने वाला है स्टेलर का। बहुत ही पॉजिटिव सिनोनिम रहेगा इसका जो भी रहेगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉस्मिक, है ना। उसके बाद में दूसरा आप हेवनली, है ना। दोनों वर्ड्स आप अच्छे से समझ सकते हो कि दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होगा। सॉरी। अब इसको आप सिनोनिम की जगह के साथ दूसरा हमारा होगा एंटोनिम्स। देखिए, एंटोनिम्स होगा उल्टा होगा, तो अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो ऑफुल हो जाएगा, बहुत खराब। ठीक। उसके बाद दूसरा आप क्या ले सकते हो, इन्फीरियर ले सकते हो। ठीक है। अब चलते हैं हमारे लास्ट वर्ड की तरफ। देखिए, जो लास्ट वर्ड है बहुत ही यूनिक वर्ड है। इसको आप क्या बोलोगे, हुत्स्पा। ठीक। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी हुत्स्पा। ठीक, हुत्स्पा। जो जी है, जेड है, इसकी साउंड आप एस की तरह ले सकते हो। ठीक। तो देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। चलिए, अब देखते हैं कि हुत्स्पा का मीनिंग होगा क्या। देखिए, हुत्स्पा आप किसी चीज को कब बोल सकते हो, जब आपके पास हो एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब अगर किसी चीज में बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मतलब देखो, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर वो है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक। एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक। इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो हुत्स्पा। ठीक। अब देखिए, इसके बाद में और भी आप वर्ड्स यूज कर सकते हो इसके लिए, ऑडेसिटी, गट्स, है ना, ये सारे कर सकते हो। अब मैं इसके सिनोनिम आपको बता देता हूँ कि सिनोनिम्स क्या क्या है हमारे पास इसके। देखिए, हुत्स्पा के लिए आप जो सिनोनिम यूज कर सकते हो वो है पहला तो स्पाइन। एक बोलते हैं ना, अगर किसी में हिम्मत होती है तो उसके लिए कि इसके पास तो स्पाइन है, या फिर जिसमें नहीं होती है वो स्पाइनलेस हो जाता है ना। स्पाइन को आप वैसे क्या बोलोगे, रीढ़ की हड्डी। ठीक। उसके बाद दूसरा हो जाएगा बोल्डनेस। अब देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स। देखिए, एंटोनिम्स जो होगा इसका, इससे ऑपोजिट हो जाएगा।
इसको आप ह्यूमिलिटी बोल सकते हो, ह्यूमिलिटी हो जाएगा एक इसका। इसके बाद में शाइनेस बोल सकते हो, या फिर एक और मैं आपको बता देता हूँ, मॉडेस्टी बोल सकते हो आप। ठीक, तो ये थे इसके एंटोनिम्स। तो मुझे उम्मीद है आपकी आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने तो फ्रेंड्स और फैमिली वगैरह सबके साथ में आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे नहीं है जो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ऑल्दो ये एग्जाम्स में आते हैं, बट आप नॉर्मल लाइफ में भी इनको यूज़ करोगे, प्रैक्टिस करोगे। मैं स्टेटमेंट के साथ में इसीलिए एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट आपको अच्छे से समझ आ पाए और अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आप इसको यूज़ कर पाओ। ठीक, तो बस यही था। आपके अगर कुछ सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस के लिए या कुछ भी एडिशन आप चाहते हो तो। चलिए, तो बस यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।